दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों जब कभी भी कोई यज्ञ चल रहा होता है तो इसमें हर किसी को अपना योगदान करना चाहिए, ये हम लोग सब जानते हैं। उसी तरह अभी राष्ट्र निर्माण का एक यज्ञ चल रहा है और इसमें सभी को अपना योगदान करना चाहिए। और इसके लिए होता है कि बहुत सारे सुधार के काम करने होते हैं, बहुत सारे नियम को बनाने होते हैं, बहुत सारे नए नियम को बदलने होते हैं और नए नियम को बनाने होते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए संख्या बल की जरूरत होती है, क्योंकि ये सारा काम संविधान का काम है और इसकी जो संशोधन होता है या नया कानून जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बनता है और राज्यसभा में बनता है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की सरकार लोकसभा में चल रही है, भारत में चल रही है, और लोकसभा में उनके टोटल सदस्यों की संख्या 293 है, ठीक है ना। और कोई भी साधारण कोई अगर कानून बनाना है या संशोधन करना है तो इसके लिए इतनी सदस्यों की संख्या काफी है। लेकिन अगर कोई कानून में संशोधन करना होता है, कोई विशेष कानून में संशोधन करना होता है, तो इसके लिए पूरे सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए का बहुमत अभी न लोकसभा में है न राज्यसभा में है, तो राज्यसभा में तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ठीक है ना। उनमें 10-11 सीटों की कमी है, तो 10-11 सीट मैनेज हो सकता है। मामला है लोकसभा में दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री 2-4 महत्वपूर्ण बिल को पास कराना चाहते हैं। उनमें एक है महिला बिल का संशोधन, परिसीमन बिल, और उसी के साथ हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का भी बिल पास करवाया जा सकता है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। तो अब जैसा कि मैंने कहा, अब ये देश निर्माण का चल रहा है तो इसमें हर किसी को योगदान करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ पार्टियां जो हैं योगदान नहीं करना चाहती हैं, तो ऐसा हो रहा है कि उनके जो सांसदों की अंतरात्मा जाग रही है, उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमें भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए। तो वो अपनी पार्टी को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। और इनमें से 1-2 पार्टी का नाम अभी हुआ है, जैसे कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसद जो हैं टीएमसी को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसी तरह शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसमें से भी 9 में से 6 सांसद जो हैं टूटकर इधर आ चुके हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अभी भी नंबर पूरा नहीं हो पाया है। नंबर पूरा होने के लिए अभी भी और कम से कम 40 सदस्यों की जरूरत है। अब देखिए नंबर का गणित क्या कहता है। नंबर 293 तो एनडीए के हैं ही, और इससे पहले जब अप्रैल में इस पर जो वोटिंग हुई थी तो एनडीए को टोटल 298 वोट मिले थे, ठीक है ना। तो 5 सांसद मुझे लगता है कि वाईआरसीपी के सांसदों ने इस मुद्दे पर वोट दिया था, और उन्होंने अभी भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर फिर से ये बिल लाया जाता है तो वाईआरसीपी जो है वो इस बिल के समर्थन में मतदान करेगी। तो 298 यहां से शुरू होता है। 298 में आप जोड़ दीजिए 20 टीएमसी के, तो ये हो जाते हैं 318, और उसमें 6 जोड़ दीजिए शिवसेना वाले, तो हो गए 324। अब 324 हो गए, चाहिए 362, उसमें तो एक खाली है, तो 360 में भी काम
हो सकता है, लेकिन फिर भी तो अभी भी 35 और 2 37 1 38 मतलब 40 सांसदों की जरूरत और है। तो अब कौन सी पार्टी टूटने वाली है या कौन सी पार्टी टूटने की आशंका है, ये इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। वैसे तो मैं किसी पार्टी की टूटने की कामना नहीं करता हूं। मैं उन समस्त पार्टियों से कह देना चाहता हूं कि अगर आप राष्ट्र के निर्माण में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप अभी से ही घोषणा कर दीजिए कि महिला बिल, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल, इन सब पर हमारा केंद्र की सरकार को समर्थन रहेगा और इस बिल में काउंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ध्वनि मत से पास हो जाना चाहिए। और अगर आप इस पर नहीं मानेंगे तो अगर कहीं आपके सांसदों की अंतरात्मा जाग गई तो आपकी पार्टी में टूट हो सकती है। तो दोस्तों, दो पार्टी ऐसा लग रहा है कि उनके सांसदों में कुछ खलबली मच रही है, अंतरात्मा जाग रही है, क्योंकि उनके नेता जो है वो इन तीनों बिलों का समर्थन करने को तैयार नहीं है। एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, यूपी की पार्टी, जिसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के किसी भी इशू को समर्थन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक के बहुत प्रमुख पार्ट हैं। और इंडिया ब्लॉक मतलब कि देश के विकास के लिए कुछ भी बिल लाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में ही खड़ा रहेंगे। ये हम लोगों ने सबने देखा, 2014 से लेकर अभी तक यही चल रहा है। तो अखिलेश यादव भी इसमें नहीं चाहते हैं कि इनका कुछ हो, इसमें उनका योगदान रहे। तो अब जो है उनके सांसदों की अंतरात्मा जागनी शुरू हो गई है। अब इसका कयास तो बहुत दिनों से लग रहा है। जब टीएमसी वाले टूट गए, उद्धव ठाकरे वाले टूट गए, तो अब कयास लगाया जा रहा है कि अगली पार्टी कौन सी हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी का है और इसका जो है शिगुफा छेड़ा सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने। उन्होंने कह दिया कि 37 है उनके सांसद, तो उनका 2/3 टूटना जरूरी है, तो वो 25-26 होते हैं। तो वो कह दिए कि समाजवादी पार्टी के 25 सांसद तो कभी भी टूट सकते हैं, वो हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो टूट का जो अगुवाई करेंगे वो बलिया की धरती से ही कोई करेंगे। तो जब उन्होंने इतना बयान दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यह कह दिया कि ये जो भी सांसद 2024 में 37 सांसद जीते थे, उसी समय, ठीक उसी समय जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गए, उसी समय ये लोग कहे थे कि हम लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा व्यवस्था करवाइए। लेकिन चूंकि उस समय सफिशिएंट था, तो इसीलिए उस समय नरेंद्र मोदी हो या उस समय के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, इन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है। अगर उस समय ही लेने का कोशिश करते तो हो सकता है कि दूसरे जो घटक दल हैं, जैसे जदयू था, टीडीपी था, इनको ये मैसेज आता कि हमारी ताकत को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो उस समय सहयोगियों में ऐसा मैसेज न जाए, इस वजह से नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, समाजवादी पार्टी को अपने खेमे में नहीं लिए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सचमुच समाजवादी पार्टी के अंदर से जो है विद्रोह की लहर जाग रही है। और समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव के जो दो चाचा हैं, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, मुझे लग रहा है कि कहीं यही दोनों न खेला कर दें, क्योंकि ये दोनों जो चाचा हैं, जब इनके भाई मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब तो इनकी थोड़ी बहुत चलती भी थी, लेकिन जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया बने हैं, इन दोनों चाचाओं को तो बिल्कुल साइडलाइन करके रख दिए हैं। एक चाचा शिवपाल चाचा जो हैं वो तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बना चुके थे, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद फिर से जब मान मनोबल हुआ तब दोनों चाचा मतलब कि मिल गए और अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करवा दिया। तो मन में तो खटास है, ये बात तो स्पष्ट है,
और इसका जो है कभी कभी भांफ जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसका मजा लेते हैं, सदन में ही लेते हैं। लेकिन तो अभी कुछ दिन पहले दोस्तों एक तस्वीर आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि राम गोपाल यादव जो है, वर्मा निकल जा रहा है मुंह से, राम गोपाल यादव जो हैं अमित शाह से संसद भवन में के प्रांगण में ही मिलते हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और राम गोपाल यादव जो है एक पर्ची जो है अमित शाह को पकड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। तो अब लग रहा है ऐसा कि कहीं उस पर्ची में उन सभी सांसदों के नाम तो नहीं है जो अलग होने के लिए तैयार हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो अब देखिए खिचड़ी इसमें पक रही है, ठीक है ना। अब अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी है, वो धीरे धीरे पकाते रहते हैं, बीच बीच में चलाते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जल जाए, ठीक है ना। तो अभी उनको पकने देते हैं। दूसरी पार्टी जो है जिसमें हलचल चल रही है वो है एनसीपी, शरद पवार वाली पार्टी। दोस्तों एनसीपी में तो एक टूट पहले हो चुका है, एनसीपी से अजीत पवार अलग हो चुके हैं। अब जो है उनके पास अभी भी 8 विधायक, 8 सांसद अभी बाकी हैं। अब ऐसा खबर आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले सुमित्रा पवार जो एनसीपी अजीत पवार की सर्वे सर्वा हैं वो दिल्ली आई थी और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि उनके भी सांसदों में ऐसा लग रहा है कि अंतरात्मा जाग रही है, उन्हें भी लग रहा है कि देश के विकास में हमारा भी सहयोग होना चाहिए। अब जब ये आ रही है तो उसमें से भी छह सांसद जो हैं वो अलग हटकर एनडीए में आने को विचलित हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो ये दूसरी पार्टी है। तो 25 और 7 32 इनके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 32 हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है 32, और फिर डीएमके से बीजेपी में तो वो शामिल तो नहीं होगी, लेकिन अगर वोटिंग की नौबत आती है और अगर वो कम से कम सदन से एब्स्टेन करते हैं तो भी उनका महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। तो इस तरह की भी बातें हो सकती है। तो अगर 32 आ जाते हैं तो 25 और 30 60 के करीब, 55-56 के करीब हो जाता है, और बाकी अगर कुछ घटेगा बढ़ेगा तो एब्स्टेन करवाकर ये पूरा किया जा सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, जरूरत तो है 362 की, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास अभी कुल मिलाकर 324-25 ही है। इसका मतलब कि अभी 30-35 विधायक की जरूरत, सांसदों की जरूरत और है। अब इसके लिए जो भी इस यज्ञ को कर रहा है, 2 ही लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों यज्ञ कर रहे हैं। भारत भाग्य विधाता विकसित भारत का लक्ष्य है। इसके लिए जो भी संशोधन करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो भी योगदान के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, सांसदों को लाना होगा, तोड़वाना होगा, छुड़वाना होगा। वैसे तो मैंने तो कहा है कि अगर पार्टी टूट से बचाना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम समर्थन देंगे, नहीं करेंगे तो फिर तो ये होना ही है। देखिए अगला नंबर किसका आता है, और बहुत जल्द ही जून के महीने में ही, नहीं तो जुलाई में एक चल रहा है, जुलाई में सपाई बन जाएंगे भाजपाई, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है एनसीपी वाले तो या तो वो लोग कांग्रेस में मर्ज करेंगे, या नहीं तो फिर उनमें जून महीने में ही उनमें टूट होकर वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अब देखिए क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला नंबर किसका है, कौन सी पार्टी का अगला नंबर है जो टूट सकता है। कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।